हेलो गाइस, हम लोग आ गए हैं आज फिर से एक नई क्लास में। तो इसमें हम बताएंगे आपको आज 10 महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, वो भी मैथ के। तो प्लीज़ हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और हम इस वीडियो में आपको अच्छे से 10 क्वेश्चन कराने का प्रयास करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इससे सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए वीडियो। और आप देख सकते हैं यह 10 क्वेश्चन का पार्ट 1 होने वाला है। तो बिना देरी किए हुए हम लोग चलते हैं आज के वीडियो में। तो गाइस, हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 यानी एक कल का क्वेश्चन दिया गया है इसमें, यानी ये हमने होमवर्क में आपको दिया था। तो आज ये हम आपको बताएंगे इसका क्या आंसर होने वाला था। तो प्लीज़ आप आ चुके हैं यहाँ तक तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा से इसे सब्सक्राइब करो और शेयर भी इसे करो, जिससे कि आपके फ्रेंड तक यह वीडियो पहुँचे और सभी लोग यह वीडियो देख पाएँ। तो हम लोग इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या बता रहा है क्वेश्चन? दो संख्याओं के बीच का अनुपात 7-8 है। यदि प्रत्येक संख्या में 4 की वृद्धि की जाती है तो अनुपात 9-10 हो जाता है। तो संख्याओं के बीच अंतर आपको बताना है। तो गाइस देखिए आप इसे कैसे करोगे। तो कह रहा है दो संख्याएं, मान लीजिए एक संख्या ए थी और दूसरी संख्या बी थी। उनका अनुपात दिया गया है 7 और 8। फिर कह रहा है 4 की वृद्धि करने के बाद, मतलब प्रत्येक संख्या में दोनों में 4 की वृद्धि करने के बाद अनुपात 9 और 10 हो जाता है। यानी अनुपात 9 और 10 हो जाता है जब हम 4 की इसमें भी वृद्धि करते हैं और दोनों में 4-4 की वृद्धि करते हैं, तब ये अनुपात हो जाता है। तो हम लोग देखेंगे इसका कि हम लोग इसमें कितनी वृद्धि कर पा रहे हैं। देखिए आप, 7 से 9 गए 2 बढ़ा, 8 से 10 गए 2 बढ़ा, यानी हमारे अकॉर्डिंग 2-2 बढ़ रहा है और इनके अकॉर्डिंग 4 बढ़ रहा है। तो आप लोग देखिए, यानी हमारे अकॉर्डिंग 2 बढ़ रहा है, इनके अकॉर्डिंग 4 बढ़ रहा है। तो 1 की वैल्यू निकालोगे 1 बराबर 2 आएगा। तो क्या हम अब हमसे अंतर पूछा गया था। तो इसमें अंतर आप लोग बताइए, संख्याओं के बीच में कितना अंतर है। तो संख्याओं के बीच का अंतर क्या है? यहाँ देखिए आप, 7 1 बढ़ा, यानी अंतर कितना है, 7 से 8 हुआ 1, 9 से 10 हुआ 9 से 10 हुआ, यानी अंतर 1 का है। अंतर 1 का है, तो 1 का अंतर है, तो 1 से यदि मल्टीप्लाई कराओगे तो 2 एकम 2 ही रहेगा। तो आंसर इसका क्या होगा? तो 2 होगा। जिन्होंने 2 आंसर इसका किया है डी नंबर, उनका यह क्वेश्चन सही है। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और आशा करते हैं आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर भी करेंगे। तो हाँ, आप देख सकते हैं यह हमारा आज का पहला क्वेश्चन है और ये आप देखिए एनटीपीसी रेलवे हो गया या फिर किसी भी एग्ज़ाम जैसे सीजीएल हो गया, एनटीपीसी हो गया, रेलवे के चाहे जो भी एग्ज़ाम हो, एसएससी के कोई भी एग्ज़ाम हो, और ग्रुप डी के लिए भी यह मेन है। तो क्वेश्चन आप देखिए और इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो चलिए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है।
चीनी की कीमत 33.33% बढ़ जाती है, हमें कितने प्रतिशत खपत करनी चाहिए ताकि चीनी मतलब कम करनी यानी घटानी चाहिए, जिससे कि चीनी पर वे निरंतर बना रहे। तो आप लोग इसका बताइए। और ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, किसी भी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो आप देखिए, यानी 33.33% का मतलब फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, यानी 1/3 होता है, 1/3। तो आप देखिए क्या करोगे, 1/3 होता है, तो 1/3 यानी कोई 3 थी, वृद्धि हुई, 1 की वृद्धि हुई तो वो 4 हो गई थी, 4 हो गई थी। तो ये कह रहा है कम करना, यानी कितना घटाना चाहिए, तो 1 घटाना चाहिए, यानी 1 घटा देना चाहिए। कहाँ से घटाओगे, 4 पर से, तो 4 नीचे और गुणे में प्रतिशत बदलने के लिए 100, गुणे में 100 लिखोगे आप, ये 100 है। 4 से काटोगे तो ये जाएगा 25, 25 एकम 25, तो 25% बिल्कुल इसका राइट होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट होगा। तो आप लोग देखिए और बताने का भी प्रयास करो। तो हम आप आ रहे हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो आप लोग गाइस बताइए कि इसका क्या आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो इसमें आप लोग देखिए इसका क्या आंसर सही होगा। तो अगर हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और लाइक भी कीजिए वीडियो को। तो इसमें देखिए आप, किसी परीक्षा में कुल 200 प्रश्न है, पहले भाग में कुल 120 प्रश्न है। एक विद्यार्थी पहले भाग में 75 अंक प्राप्त करता है, जबकि दूसरे भाग में 80% अंक प्राप्त करता है। परीक्षा में कुल कितने प्रतिशत अंक हैं? तो बताइए इसका क्या आंसर होगा। आप लोग बताइए इसका क्या आंसर होगा। ये क्या कह रहा है, तो आप इसमें क्या करोगे, तो इसमें क्या करोगे आप, एक तरफ आप कर लीजिए, रुको 1 मिनट गाइस, एक चलो क्या करोगे, इसमें एक तरफ टोटल कर लीजिए, टोटल बराबर पहले को ए मान लीजिए, दूसरे को बी मान लीजिए। यानी कह रहा है 200 अंक कुल थे, जिसमें से 200 प्रश्न थे, 120 प्रश्न, यानी पहले भाग में 120, तो पहले भाग में 120 हैं। तो दूसरे भाग में कितने होंगे, 200 में से आप घटा दीजिए 120, तो आएगा 80, और टोटल थे 200, टोटल कितने थे 200। बस 0 से 0 काट दीजिए, ये भी कट जाएगा, ये 0 कटेगा। फिर 4 से काटिएगा इसे, 4 से काटोगे 4 दूना 8, 4 तियाँ 12 और 4 पंचे 20, 5 3 2, यानी 5 3 2 का अनुपात आ जाएगा, 5 3 2। तो यहाँ आप क्या कर सकते हो, यहाँ टोटल 5 था और यहाँ 3 था, यहाँ पर 2 था, ये आप करोगे। तब क्या कह रहा है, पहले भाग में 75% अंक प्राप्त करता है, तो इसमें तो इसने 75% अंक प्राप्त किए, दूसरे भाग में यह 80 प्राप्त करता है, तो ए की वैल्यू आपको निकालनी है, यानी ए यानी कुल कितने प्रतिशत अंक हैं, तो ए की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। क्या करोगे, 5 से काटो, 5 से काटोगे तो ये डालेगा 5 से एक बार और 2 बचेगा, 5 25, 15 बार जाएगा, 5 से काटोगे 16 बार ये चला जाएगा, 16 पंचे 80,
ये इतना हो जाएगा। जब इसे देखो अब क्या आएगा, इधर बचेगा एक ए बराबर 15 से करोगे इसे मल्टीप्लाई, 15 तियाँ 45 हो जाएगा ये, और ये जो है ये आ जाएगा 16 दूनी 32, तो ये 32 हो जाएगा। अब ऐड इसे करोगे तो क्या आ जाएगा, 5 और 2 7, 4 3 7, यानी 77%। तो आप लोग इसका देखिए क्या आंसर होगा, 77%, यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट होगा। तो गाइज आप देख लीजिएगा, क्वेश्चन वेरी इजी था। तो अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी हम लोग आ गए हैं अपने क्वेश्चन 3 की ओर। तो आप लोग बताइए इसका क्या आंसर होगा इन चारों में से। देखो क्या कह रहा है, एक नाव धारा की दिशा में, यानी धारा की दिशा में 56 किलोमीटर की दूरी 3.5 घंटे में तय कर सकती है। स्थिर जल में नाव की चाल और धारा का अनुपात, ये गाइस 3 और 1 है अनुपात है। नाव धारा की दिशा में 41.6 किलोमीटर दूरी तय कर कितना समय लगाएगी, आपको समय फाइंड करना है। आप लोग इसको देखिए क्या कह रही है, क्या क्वेश्चन कह रहा है, धारा की दिशा में 56 किलोमीटर 3.5 घंटे में तय करती है। तो 41 पॉइंट ये धारा की दिशा में ही है, 41.6 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगी। तो क्या करोगे, यानी 3.5 नीचे लिखोगे 56 किलोमीटर, यानी एक की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो आपको फाइंड करना है 6.6 किलोमीटर की वैल्यू आपको बताना है। ओके, ये कटेगा और ये कटेगा, नीचे 2 जीरो आ जाएंगे। आप इसे काटोगे, 7 से काट के देख लीजिए, 7 बचे 35 बार, 7 8 56 बार, यानी 800 बचेगा। 5 से फिर से काटोगे तो ये 160 हो जाएगा। फिर देखिए 8 से काटो, 8 ये 20 हो जाएगा। फिर 8 से काटिए इसे, 8 चक्कू 32, 8 पंचे 40 और बचेगा 1, 8 दूनी 16 ऐसे। तो फिर 2 से काटिए तो ये 10 बार, 2 से काटोगे तो ये जाएगा 27, यानी 0 हटेगा, पॉइंट लगेगा। 2 पॉइंट गलत हो गया, यहाँ पर 6 आएगा, 26 बार जाएगा, ये 6 होगा, 2.6 आएगा ये। तो आप ये कर लीजिए, देखिए 2.6 इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट होगा। तो आप लोग देख लीजिएगा। अब हम आ गए अपने 4th क्वेश्चन की ओर। इसमें देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4। तो आप लोग बताने का इसमें प्रयास कीजिए कौन सा इसका सही होगा आंसर। तो इसमें क्या कह रहा है, सबसे बड़ी संख्या जो 2 3 4 ए और 5 बी से मतलब ज्ञात कीजिए, जो 22 से विभाजित है लेकिन 5 से विभाजित नहीं है, यानी 5 से नहीं कटनी चाहिए लेकिन 22 से कट जानी चाहिए। तो आप लोग इसमें बताइए कौन सा आंसर सही होगा। तो आप देखिए 5 से नहीं कटनी चाहिए, यानी 5 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है, लास्ट में 0 है या 5 हो तो संख्या 5 से कटेगी। तो आप देखिए इसमें 0 है लेकिन 5 से नहीं कटनी चाहिए। आप देखिए इसका लास्ट डिजिट जो 0 है तो ये तो 5 से कट रही है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये नहीं होगा। फिर देखिए ये वाले हो सकते हैं। फिर क्या कहता है 22 से अर्थात 22 से विभाजित होनी चाहिए। 22 का मतलब 11 गुणे 2, यानी 2 से भी कटनी चाहिए और 11 से कटनी चाहिए। तो देखिए आप लास्ट में 2 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है, लास्ट का डिजिट
2 से कटना चाहिए, यानी लास्ट का डिजिट 2 से कटना चाहिए। तो आप लोग देखिए, ये फर्स्ट तो हो नहीं सकता क्योंकि ये 2 से नहीं कट रहा है और हमको चाहिए कटने वाला। तो ये 2 हो सकते हैं। अब इन दोनों में आप देख लीजिए, ये 2 हो सकते हैं, ठीक। तो ये दोनों हो सकते हैं। और गेरा का भी विभाज्यता का नियम आप देख लीजिए। गेरा का विभाज्यता का नियम क्या कहता है, यानी आपको हम बताएं 2, 3, 4, 6, 5 और 2, फर्स्ट ये वाला देखिए, इसमें गेरा क्या कहता है कि ये और ये और ये और ये, इनका जोड़ या तो गेरा होना चाहिए या 0 होना चाहिए इनको घटाने पर। जैसे देखिए 2 और 4 6, 5 गेरा, यानी इनका गेरा हुआ। इसे देखिए 3 और 6 3 9 और 2 गेरा, यानी ये भी 11 आया। तो इसे आप घटाओगे यानी आपको क्या मिलेगा, गेरा गेरों को घटाते तो आपको मिलता 0। तो इसका मतलब ये वाला ऊपर वाला तो कट रहा है गेरा से, तो ये हो सकता है। इसे भी आप देख लीजिए, यानी 2, 3, 4 और 5 और 8। तो इसे देखिए 2, 4, 6, 5, 11, तो ये भी 11। इसे देखिए 3 0 में 0 और फिर 8 3 11, ये भी 11, यानी ये भी कट रहा है 0, ये भी 11 से कट रहा है। तो अब देखिए आप, ये सब 11 से, ये दोनों 11 से कट रहे हैं, ये अर्थात दोनों हो सकते हैं। तो इसमें क्या है, सबसे बड़ा यानी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। तो इन दोनों में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, वो आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सब बड़ी है, तो यही इसका आंसर होगा। अगर छोटी कहता तो इसे करते। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट है, ऑप्शन नंबर बी। तो अब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, और आप देखिए ये एसएससी सीपीयू सन 24 नवंबर को ये पूछा जा चुका है। तो बताइए इसका क्या आंसर होगा। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए इसे। और देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10, 12, 15, 18 और 20 सैनिकों की टुकड़ियों में और ठोस वर्ग के रूप में भी कम से कम सैनिकों की संख्या कितनी हो सकती है। यानी इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको एलसीएम बताना है, यानी अर्थात एलसीएम कम से कम। तो एलसीएम आप इसमें बताइए क्या होगा इसका। एलसीएम इन सभी का क्या होगा, एलसीएम निकालना है। तो गाइस यानी सबसे छोटी संख्या इनमें से पहले पकड़िए, 400 है, यानी सबसे छोटी 400 है। तो 400 में देखिए आप पकड़ लीजिए, देखो 18, यानी 18 को आप पकड़ोगे तो इसे क्या आप लिख सकते हो, 9 गुणे 2, अर्थात इसमें 9 होना चाहिए। तो आप इसमें देख लीजिए 9 से इसमें कौन कौन सी संख्याएं कट रही हैं, यानी 9 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि संख्याओं का योग 9 से कटना चाहिए। तो 7 देखिए, 7 तो कटता नहीं है, ना 6 कटता है ना 4 कटता है। तो इसमें खुला आ गया हमारा सी नंबर, अर्थात सी नंबर बिल्कुल राइट होगा इसका, यानी ऑप्शन नंबर सी, यानी 900 सही होगा। तो आप लोग देख लीजिए। तो हम लोग आ गए हैं अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो ये आप बताइए इसका क्या आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 6। और ये आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और अगर आप हमारे साथ जुड़े तो आपको मैथ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये मेरा वादा है आपसे। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या कह रहा है। निम्न में से कौन सी संख्या 36 से विभाजित ही नहीं है,
यानी 36 से विभाजित नहीं है। तो 36 से विभाजित नहीं है तो 36 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 गुणे 4, 36 लिख सकते हैं। 9 चौक 36 होता है, 9 गुणे 4 लिख सकते हैं। पहले 9 का विभाज्यता का नियम आप देखिए। 9 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है, संख्याओं का योग 9 से कटना चाहिए। तो आप देखिए 6 3 9 कट जाएगा, 7 3 10, ये नहीं कट रहा है, यानी आप देख लीजिए ये नहीं कट रहा है। अब फिर बी नंबर देखिए, इसे 7 2 9 5 4 9, ये वाला हो सकता है, ये वाला कट रहा है। लेकिन गैस इधर देखिए ना, कौन सी 36 से विभाजित नहीं है, तो फर्स्ट ही है ना, यही विभाजित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा, क्योंकि हमको विभाजित नहीं है वो चाहिए, तो और दूसरा चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर अब हम लोग आ गए हैं 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 आप देखिए और इसका आंसर करने का प्रयास कीजिए, क्या इसका आंसर होगा इन चारों में से। चलो हम ही बता देते हैं। देखो, अमन 2 परीक्षाओं में शामिल हुआ। उसने पहली परीक्षा 500 अंकों में से 400 अंक हासिल किए। यदि उसे कुल मिलाकर 80% अंक प्राप्त हुए, दूसरी परीक्षा में उसे 700 अंकों में से कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए हैं, ये पूछ रहा है आपसे। आप बताइए इसका क्या आंसर होगा। इसमें आपको करना कुछ नहीं है। देखिए इधर टोटल लिख लीजिए और बराबर, अमन 2 परीक्षाएं देता है, एक परीक्षा ए मान लीजिए, एक परीक्षा बी मान लीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो आप लोग देखिए इस तरह आप इनको करिएगा। तो क्या कह रहा है, 2 परीक्षा, यानी पहली परीक्षा जो है वो 500 अंकों में से 400 अंक प्राप्त करता है। तो इसे आप प्रतिशत में बदलोगे तो क्या होगा, यानी 400 पाया है किसमें से, 500 में से, तो इसे 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, ऐसे तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे। और इधर आपको क्या करना था, 100 और सॉरी इधर देख लीजिए, यानी आपको क्या करना है, आप पहले इसे देखिए, यानी इसे भी आप प्रतिशत में पहले बदलने का प्रयास कीजिए। यानी 400 हैं, उसमें 500 प्राप्त की, 500 में से 400 प्राप्त किया है 100%, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। यहाँ से आप काटोगे 5 8 40, यानी 80% मार्क्स आ जाएंगे। ठीक, 80%। क्या कह रहा है, टोटल डाल लीजिए इधर और बराबर, एक परीक्षा ए एक परीक्षा बी मान लीजिए। तो क्या कह रहा है, परीक्षा ए है, पहली परीक्षा में इतने में से इतने प्राप्त किया, पहली परीक्षा में से इतने, यानी आप क्या करोगे, देखो पहली परीक्षा 500 की थी, दूसरी 700 की है ना, दूसरी परीक्षा 700 की है। तो इधर देखिए आप, ये 500 की है और ये 700 की है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 7 5 1200, टोटल 1200। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे ये सब, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ 12 बचेगा और यहाँ बचेगा 5 और यहाँ बचेगा 7, ऐसे। तो अब कह रहा है पहली में 500 में से 400 प्राप्त किए हैं, यानी 80%, अभी हमने देखा था 80% प्राप्त किए हैं। और दूसरी यानी उसने कुल मिलाकर 80% अंक प्राप्त किए, यानी कुल मिलाकर टोटल ये है ना, टोटल 80 अंक प्राप्त किए हैं। तो आपको दूसरी परीक्षा में 700 में से कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं, यानी ए, यानी दूसरी परीक्षा आपको निकालनी है ए नंबर। तो देख लीजिए, इसे आप सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। तो आप लोग देखिए इसे कैसे आप सॉल्व करोगे। तो देखिए आप, देखिए तो यहाँ क्या होगा, आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 0 का 0 एज इट इज रहेगा, 8 दूना 16, 8 एकम 8 एक 9, 960 हो जाएगा। और फिर बराबर है, इधर इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 0, 8 पंचे 40, यानी 400 ये हो जाएगा। ठीक, और 400 और इधर क्या है
यानी इधर ये प्लस का 7a है। तो आप इसको जब इधर भेजोगे तो ये आ जाएगा इधर माइनस का, इधर आएगा माइनस का, यानी 400, 960 में से 400 चले जाएंगे, बचेगा कितना 560 बराबर 7a के है। 7 से जब इसे काटोगे 7 8 56 यानी 80, ये बचेगा 80। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 80, a की वैल्यू है 80, a की वैल्यू है 80। तो आप लोग a की वैल्यू 80 आई थी, देख लीजिए। तो ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल राइट होगा। ऑप्शन नंबर 4 यानी डी बिल्कुल राइट होगा। आप लोगों को ये करने की ज़रूरत ही नहीं थी। देखिए टोटल उसने, आप लोग शॉर्ट ट्रिक इसकी कैसे लगाओगे, यानी टोटल उसने 80% अंक प्राप्त किए, टोटल उसने 80%, दूसरे में 500 में से 400 प्राप्त किए, तो ये इसका प्रतिशत निकालोगे, ये भी 80%, यानी 80% ये, 80% ये, तो 80% ये भी होगा। यानी 80% ये था, 80% ये था, तो 80% ये भी रहेगा। इसे क्यों आप पीछे छोड़ोगे? तो इसको ऐसे भी आप कर सकते थे, जहाँ पर दो आ जाएं वैसे एक ही समान, तो तीसरा वही होगा। ठीक, आप लोग समझ गए होंगे। तो हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आ चुके हैं। हमारा आज क्वेश्चन 10 करेंगे। तो 8वां क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। तो जल्दी से कर लेते हैं 2 क्वेश्चन और। एक परीक्षा में छात्र ने 30% अंक प्राप्त किए, 45 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। दूसरी परीक्षा में 42% अंक प्राप्त किए और पास होने के आवश्यक न्यूनतम अंक से 45 अंक अधिक प्राप्त करता है। परीक्षा का पूर्णांक क्या था? देखिए इसको कैसे आप करोगे, देख लीजिए। सिंपल अगर करना चाहो तो आप लोग देखिए ऐसे करोगे, यानी यहाँ पर 30% अंक प्राप्त कर रहा है, यहाँ 42%, तो इसका अंतर कितना होगा, घटाओ इसे 12%, बराबर होगा। यानी इसमें 45% अंक प्राप्त किया है और इसमें 45 अंक इसमें भी प्राप्त कर, इसे ऐड करोगे 90 हो जाएगा। यानी 1% बराबर, इसको आप 90 लिखोगे और नीचे 12 को आप सेंड कर दोगे। तो और आपको 100% की वैल्यू निकालनी है। ठीक, 0 से 12 से काटोगे तो कितनी बार जाएगा, 12 से नहीं कटेगा। तो आप देखो 4 से 3 बार, 4 से नहीं काटो तो आप लोग इसे काटो 3 से सही रहेगा। 3 चक्कू 12, 3 से काटोगे तो ये 3 तियाँ 30 बार, 4 से इसे काटोगे तो ये कटेगा 25 बार। 25 गुणे 30 करोगे तो 0 आ जाएगा, 25 तियाँ 75, यानी 750 बिल्कुल राइट होगा। यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। आप लोगों को चलो हम बेसिक से भी बता देते हैं। अगर आप लोग देखिए, वैसे शॉर्ट ट्रिक तो वो थी, आप लोग देख लीजिएगा। तो हम लोग फिर से इसे करेंगे बेसिक से। जैसे देखो क्या बता रहा, 30% अंक, यानी 30% अंक इसने प्राप्त किए और 45 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। 45 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो अगर इसको 45 अंक मिलते तो ये पास हो जाता। नहीं, 30% पाया और 45 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। अगर इसको 45 अंक और मिल जाएं तो पास हो जाएगा। उसी प्रकार दूसरी परीक्षा में 42% अंक प्राप्त किया है इसने। ठीक, और ये पास होने न्यूनतम अंकों से 45 अंकों से अधिक प्राप्त कर रहा है। तो इसको अगर 45 के अगर घटा भी दें तब भी ये पास हो जाएगा। नहीं, तो वही करना है, प्रतिशत और प्रतिशत वाली एक तरफ ले जाओगे तो ये घटाओगे, यानी ये प्लस का है तो इधर जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, यानी से इसे लेस करोगे तो 12% बराबर। अब देखो ये माइनस का है, इधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो इसे ऐड कर लोगे। अब वही निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे भी आप कर सकते थे। तो हम लोग अब आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो इसका बोलिए क्या आंसर होगा। तो अगर आप
ने अभी तक लाइक शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, हमारे चैनल को लाइक करो और सब्सक्राइब भी कर दो। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 30% और 40% की वृद्धि हुई है, तो आयत का क्षेत्रफल कितना बढ़ा। यानी क्षेत्रफल, कभी भी क्षेत्रफल आ जाए तो स्क्वायर की फॉर्म में होता है, क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर की फॉर्म में होता है। तो आप लोग देखिए, कह रहा है कि इसमें आप सक्सेसिव मेथड का फॉर्मूला लगाइए, जैसे x प्लस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपान में 100, ये वाला फॉर्मूला आप इसमें लगा सकते हैं। तो आप लोग देखिए, अगर ये लगाओगे तो कैसे लगाओगे, यानी x आप इसे मान लीजिए, y आप इसे मान लीजिए। तो देखिए 30 रखोगे यहाँ पे, प्लस y कितना है 40 है, और माइनस कितना है, नहीं इसमें वृद्धि हो रही है तो आप प्लस कर दीजिए। ठीक, तो अब देखिए यहाँ से, यहाँ थोड़ा है, आप ऐसे कर लीजिए, यहाँ लिखोगे 30 गुने 40 अपॉन में 100, ये आप इसे देख लीजिएगा। 100 के यानी 2 जीरो थे तो 2 जीरो आप इसे हटा सकते हो, 2 जीरो कट जाएंगे। आप इसे ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 40 30 70 हो जाएगा, प्लस में इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आ जाएगा, 4 तियाँ 12, और 70 12 को जोड़ोगे, 70 और 12 को जोड़ोगे तो 82% आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी 82%। क्वेश्चन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा, यानी 82% इसका सही होगा, आप लोग देख लीजिएगा। तो हम लोग अब चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास कीजिए। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। हाँ, ये थोड़ा यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, सॉरी, ये वाला थोड़ा यहाँ पे आप टाइपिंग मिस्टेक हो गई, देख लीजिएगा। यहाँ बता रहा है 70% अंग्रेजी बोलते हैं, 60% हिंदी बोलते हैं, 27% विद्यार्थी दोनों भाषाएं नहीं बोल पाते हैं, तो कितने प्रतिशत दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। ठीक, तो आप इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो आप लोग इसके लिए आप 2 गोले बना लीजिए ऐसे। ठीक, 2 गोले आप लोग इसके बनाइए, थोड़ा हम बड़े बना लेते हैं, ये गोला और एक ये गोला। ठीक, तो ये हम लोग रखेंगे इंग्लिश का और एक रखेंगे हिंदी का, तो ये वाला हिंदी का और ये वाला इंग्लिश का। ओके, तो देखो 70% इंग्लिश, देखो यहाँ पर दोनों 27% दोनों भाषाएं बोल सकते हैं, तो दोनों, ये दोनों वाले हैं, ये वाले दोनों हैं, तो 27% दोनों बोल सकते हैं, यानी 27% दोनों भाषाएं नहीं बोल सकते हैं। ठीक, और हमको निकालना है दोनों भाषाएं बोल सकते हैं, कौन कौन से हैं जो दोनों भाषाएं बोल सकते हैं, कितने प्रतिशत लोग। तो इसमें देखिए 27 यानी 70% अंग्रेजी बोलते हैं। आप इसमें देखिए 70% अंग्रेजी बोलते हैं, तो कितने प्रतिशत अंग्रेजी नहीं बोलते होंगे, इससे माइनस करोगे 100 से तो बचेगा 30 में से आप फिर माइनस करोगे 27 को, तो यहाँ बचेगा 3%। ऐसे तो यानी 100 में से 70 को घटाओगे 30 बचेगा, 30 में से 27 घटाओगे तो 3 बचेगा, और 65% बोल सकते हैं कौन, हिंदी। तो इसको अगर 100 से माइनस करोगे, यानी 100 से करोगे तो आपका बचेगा 35%, यानी 35% कोई दोनों भाषाएं नहीं बोल सकते हैं, ये बोल सकते हैं और 35% नहीं बोल सकते हैं। तो इसे जब 27 से माइनस करोगे तो कितना बचेगा, यानी 35 को अगर 27 से आप माइनस करोगे तो कितना बचेगा 8%। तो
ये और ये और ये मिला के और ये मिला के टोटल 100% होता है। तो आप लोग इसे ऐड करो, कितना हो जाएगा? 30 38, यानी 38% लोग दोनों भाषाएं दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। ये 38% आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी 38% इसका राइट आंसर होगा। तो आप लोग देख लीजिए। और यहाँ पर हम आपको क्वेश्चन नंबर 11, ये आज का क्वेश्चन जो होगा वो होमवर्क के लिए आपके लिए है। तो आप लोग कमेंट में बताइए इसका क्या आंसर होगा। इसमें कुछ नहीं करना है, ये चक्रवर्ती ब्याज से लिया गया है क्वेश्चन, यानी ये सिंपल इंटरेस्ट है। ये आपको साधारण ब्याज दिया है और ये मिश्रित वो क्या कहते हैं चक्रवर्ती ब्याज दिया गया है। तो आप लोग इसकी रेट बताइए क्या होगा, और रेट 2 वर्ष के लिए बताइएगा क्या होगा। तो अब हमारा आज का सेशन ख़त्म हो चुका है। तो मिलते हैं अगले सेशन में। तो बाय।